गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया स्वर सीखने जा रहे हैं, स्वर अंग। पर उससे पहले हम स्वर अंग की कहानी सुनते हैं। एक बार अंकुर, ये जो लड़का है, इस लड़के का क्या नाम है? अंकुर। अंग से अंकुर। अंकुर अपने बगीचे में घूमने निकला। ये जो है ये इसका बगीचा है और बगीचे में उसने अंगूर की बेलें लटकी हुई देखी। कितनी सारी बेलें हैं अंगूर की, देखो। तभी उसका अंगूर खाने का मन हुआ और उसने अंगूर का एक गुच्छा निकाला और अंगूर खाने लगा। देखो अंकुर क्या कर रहा है? अंगूर खा रहा है। अंकुर अंगूर खा रहा है। पास ही में अंकिता, अंकुर की बहन। अंकिता कौन है? अंकुर की बहन अंकिता खेल रही थी। किसके साथ खेल रही थी? अंडों के साथ खेल रही थी। ठीक है, अंकिता अंडों के साथ खेल रही थी और तभी अचानक क्या हुआ? दो अंडे उसके हाथ से छूटे और टूटकर गिर गए। ये देखो, उसके हाथों से अंडे छूटकर गिर गए, टूट गए। तभी सामने खड़ी, देखो सामने कौन खड़ा है? ये है अंजू आंटी। अंजू आंटी ने क्या किया? अपनी अंगूठी वाली अंगुली निकालकर अंकिता को डांट लगाई। फिर अंकिता ने अपने दोनों कान पकड़कर अंजू आंटी से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। हमसे कभी गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर कभी अंडों के साथ नहीं खेलूँगी, क्योंकि अंडे क्या हो जाते हैं? जल्दी टूट जाते हैं। तो ये थी हमारे स्वर अंग की कहानी। अब हम वर्ड्स देखते हैं। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और क्या है? अंग से अंकुर, अंग से अंकुर, है ना? और अंग से और कौन होता है? अंकिता। अंग से अंकिता, ये लड़की कौन है? अंकिता। और अंग से अंडे, अंग से अंडे। अंग से अंगूठी, अंग से अंगूठी। और अंग से अंगुली। ठीक है, अंग से अंगुली। आपने स्वर अंग की स्टोरी तो सुन ली। अब कौन सा वर्क है? बुक वर्क। यस राइट। अब हम बुक में लिखेंगे स्वर अंग, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं स्वर अंग से। ठीक है, ये क्या है? आसमान दिखा रहा है ना, इस आसमान को अंबर भी कहते हैं। स्वर अंग से क्या होता है? ये अंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो, ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अंगूर। क्या कहते हैं? अंगूर। और ये कौन है? अंग से अंडा, है ना? एग खाते हो ना, जो लोग एगिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस है, वो लोग एग खाते हैं और उसे क्या कहते हैं? अंडा। ठीक है, और ये क्या है? अंगीठी। अंगीठी क्या है? उससे हम हाथ सेक सकते हैं, आग लगता है उसमें। ठीक है, ये कौन है? अंगूठी, है ना? रिंग। रिंग को क्या कहते हैं? अंगूठी। और ये कौन है? ये देखो, ये जो मैन है ना, ये ही इज ब्लाइंड। और ब्लाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? अंधा। ठीक है, ब्लाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? अंधा। और इन मैन के हाथ में, इन अंधे आदमी के हाथ में क्या है? नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3। तो जब बहुत सारे नंबर्स एक साथ होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? अंक। क्या कहते हैं उसे? अंक। ठीक है, और इन्हें अंकल भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अंग से अंकल। ठीक है, सो अंक, इसे क्या कहते हैं? अंक। अंक। और ये अंकल। ठीक है, सो ये हुए हमारे कुछ वर्ड्स जो स्वर अंग से है। सो नाउ लेट अस राइट स्वर अंग इन आवर बुक्स। ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या करना है पेरेंट्स, आप लोगों को ये ऊपर तक लेकर जाना है। इफ यू कैन सी, मैंने पिंक पेन से इसको ऊपर तक मिडिल लाइन तक लेकर गई हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैंने डॉट्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर दिया है। सो नाउ लेट अस राइट स्वर अंग। कैसे बनेगा? हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऊपर बिंदी, ठीक है। ये क्या बन गया? स्वर अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी, अंग से अंडा, अंग से अंक, ठीक है। आपको इसी तरीके से बोल बोल कर लिखना है, ओके। स्टैंडिंग लाइन एंड देन ऊपर बिंदी। अगेन लेट अस सी अगेन सही से, ठीक है। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, इसको ऊपर तक लेकर जाइए, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन एंड देन ऊपर बिंदी, ठीक है। ये बन गया हमारा स्वर अंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। हमें कहाँ लिखना है? 3 लाइन्स पर ही लिखना है। अगर 3 लाइन के ऊपर नीचे आपने लिखा तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्वर आ का शेड आ रहा है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, देन इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन एंड देन ऊपर बिंदी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो बिंदी है ना, ये बिल्कुल इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आएगी। सोचो अगर आपने ऐसे लिखा ना, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। जो आपकी बिंदी है ना, वो आपको इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही डालनी है, एल्स वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ठीक है। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन और इसके ऊपर बिंदी, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग स्वर अंग लिख लीजिए अपनी बुक में और फिर हम नीचे देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। ये क्या कह रहा है? स्वर अंग से शुरू होने वाले चित्रों पर आपको रंग भरना है, ठीक है। जो स्वर अंग से शुरू होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन चित्रों पर रंग भरना है। जैसे ये क्या है? अंग से अंगूठी। क्या है ये? अंग से अंगूठी। तो हम इसको क्या करेंगे? कलर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये क्या है? अचकन। क्या ये अंग से शुरू होता है? नो। तो फिर हम इसको कलर नहीं करेंगे। और ये क्या है? अंगूर। और अंगूर भी कौन से स्वर से शुरू होता है? अंग से। तो हम इसको भी क्या करेंगे? कलर करेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सी 2 चीजों को कलर करना है? अंगूठी को और अंगूर को, ठीक है। तो जल्दी से अपनी बुक में भी आप लोग कलर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।